बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। सास के हवाले से बड़ी मज़े की खट्टी मीठी बातें सामने आई हैं। हमारी चूँकि 2 क्लिप्स सास पे आए और इस पे क्यूट ने कहा कि मेरे घर में तो सास ही सारे फैसले करती है और वो भी अक्सर गलत, पूरा घर तबाह कर दिया है, मेरी ज़िंदगी भी तबाह कर दी है। मियां वकास ने कहा कि सर मेरी सास तो बहुत अच्छी हैं, मैंने उनसे ज़िंदगी सीखी और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। शायद कभी कोई नोक-झोंक हुई हो, पर इतनी तो सगी माँ से भी हो जाती है। लेकिन ना माँ को ज़िंदगी से निकाला जा सकता, ना सास को ज़िंदगी से निकाला जा सकता। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती कि अपनी सास के बिना मैं ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं उनसे इतनी ही मोहब्बत करती रहूँ और वो भी मुझसे इतनी ही मोहब्बत करती रहे। समिया बेटा, आपने बहुत सारी बच्चियों का जो फ़र्ज़ किफ़ाया है वो वाला अदा किया है। यानी आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगा। और JK कहती है कि आने वाली नई लड़की देखती है कि सास नाइंसाफ़ी और मुनाफ़कत से काम ले रही है तो उसका बिहेवियर खुद बदल जाता है। सब अपने अपने तजर्बे बयान करते हैं और सास तो एक अज़ाब से कम नहीं होती। अल्लाह हमें सब्र दे और ऐसी सासों को डैश डैश डैश। अब आप सोचिए कि इसका मतलब क्या है। ओके, यास्मीन कहती है, यास्मीन कौसर, वैसे बाद लोग कौसर को कौसर पढ़ते हैं तो कौसर का मतलब कौसर ही है। सास जैसी भी हो इतनी बुरी कभी भी नहीं होती, वो अपनी औलाद का भला चाहती है, बुरा नहीं चाहती। और अगर ये जो बहू है ये भी औलाद बन जाए तो इसका भला भी चाहा जा सकता है। आयशा असगर कहती है कि जिसकी उंगली नहीं, बहुत चांसेस हैं कि उनके बच्चों में से भी किसी की उंगली कम हो। बेटा, आमतौर पे ये मर्दों की तरफ से होता है, शायद औरतों की तरफ से भी ऐसा मामला मुमकिन हो, लेकिन मेरे पास कोई इस तरह की एग्जाम्पल नहीं है। नौरीन जैज़ कहती है कि सच बता देना चाहिए था, मेरी नंद का मसला था कि वो माँ नहीं बन सकती थी, मेरी सास ने छुपा के शादी की और कुछ ही महीनों में। अनाट कहती है कि सर 15 बरस हो गए मेरी शादी को, मेरे घुटनों का मसला है, पूरी तरह बेंड नहीं हो सकते, मगर शादी से पहले हमने बता दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी बहुत अच्छी चल रही है, मेरे शौहर मुझसे बहुत अच्छा सलूक करते हैं और अब तो मेरी एक बेटी भी है। लेकिन उम्मे अब्दुल्ला ने कहा बेटा जी बहुत अच्छे, और एक मोहब्बत भरा तबसरा। आसिफा अकराम ने कहा कि सर आपकी बातें बहुत असर रखती हैं, दिल पे असर होता है, अल्लाह आपको खुश रखे। कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये बातें सिर्फ हमारी इस्लाह के लिए हैं और हमारी ज़िंदगी भी इससे बेहतर होती है और आखिरत भी। रानी मानी कहती सर मेरी बड़ी बहन हमेशा ऐसी है, हमेशा गलत फैसले करती है, उसने 3 बहन भाइयों की ज़िंदगियां बर्बाद की मगर फिर भी नहीं समझी। ये माँ बाप का कसूर है कि वो ऐसी औलाद को ढील क्यों देती है। बेटा, ये माँ बाप का कसूर गर्दानने की बजाय ये भी मुमकिन है कि हालात ने बाकी बहन भाइयों को खामोश। बहन भाइयों में से कोई समझदार हो, छोटा भी हो और अक्लमंद हो और दानिशमंद हो, तो मैंने बहुत से घरों में देखा है कि कुव्वत फैसला हो, माली तौर पे तगड़ा हो, माली तौर पे कमज़ोर आदमी सिर्फ अखलाकी तौर पे बड़ा भाई या बड़ी बहन के होने के नाते कोई नहीं मानता। बाकी लोगों के पास अपने घर हों, अपनी गाड़ियां हों, बहुत लेविश ज़िंदगी हो, तो उसमें गरीब आदमी जो माली तौर पे कमज़ोर हो, वो उसके बच्चे, उसकी बीवी, उनका उस ख़ानदान में आम तौर पे मुकाम और मर्तबा नहीं होता। अगर कोई जॉइंट फैमिली में है और उनके पास एक बड़ा पोर्शन है और वहाँ मुरव्वत में लोग चुप हैं तो अलग बात है, लेकिन होले होले वहाँ भी उसके पास सिर्फ अखलाकी बुनियाद पे ख़ानदानों को नहीं चलाया जा सकता। अस्मा तलत कहती है सर आपका सेशन लेना तो उसका क्या तरीका है। बेटा, बहुत आसान तरीका है। सेशन हमारा रेगुलर काउंसलिंग सेशन 1 घंटे का होता है, सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक। ये पेड होता है, इसकी फ़ीस पे करने के बाद फिर आप को वक्त मिल जाता है, हमारी टीम आपको टाइम बता देती है और उस टाइम पे आप व्हाट्सएप कॉल कर लेते हैं या सिम से कॉल कर लेते हैं, जो 1 घंटा। और लेकिन हम सजेस्ट करते हैं कि जिन जिन मौज़ूआत पे आपने बात करनी हो आप उन्हें पहले थोड़ा
ایک اس کا نقشہ بنا لیں, پوائنٹس لکھ لیں, تاکہ بعد میں پھر مشورے کا وقت بھی بچ جائے, انالیسس کا وقت بھی بچ جائے, اور آپ کو یہ بھی نہ رہے کہ میری فلان چیز رہ گئی. اچھا, اس معاملے میں جو ایک عقل کی اور مت کی بات میں بتاؤں, خواتین جب اپنی کہانی سٹارٹ کرتی ہیں تو 90% خواتین جو ہوتی ہیں جو بہت سارے منٹ ضائع کرتی ہیں کہ سر اس آدمی سے جو میرا رشتہ ہوا, اس زمانے میں اور رشتے بھی آ رہے تھے, فلاں انجینئر تھا, فلاں ڈاکٹر تھا, فلاں کی ماں بہت خوبصورت تھی, فلاں کا بات بہت لمبا تھا, فلاں کے گھر گھوڑے تھے, فلاں کے گھر اونٹ تھے. اچھا, وہ فلاں جتنے بھی تگڑے تھے, اب آپ جب اس کی تفصیل بتاؤ گے تو انفیکٹ اپنا وقت ضائع کرو گے. آپ کا رشتہ, آپ کے بخت, آپ کی قسمت جس چھوٹے بڑے لمبے چوڑے کے ساتھ لکھی ہوئی تھی اللہ نے, اسے آپ کا نکاح ہو گیا. اب 10-15 برس گزر گئے, اولاد بھی ہو گئی, پر اب آپ اس پرانی بات کو, پرانی یاد کو, اچھا ہماری زندگی میں جو خواہشیں ہوتی ہیں یا آرزویں ہوتی ہیں جو پوری نہیں ہوتی, ان کا آپ جتنا مرضی تفصیلی چیپٹر پہ چیپٹر باندھ لیں, جتنا مرضی وقت لے لیں, انفیکٹ وہ وقت کا ضیاع ہوتا ہے. تو اس پہ اسی طور پہ اگر کوئی بچے فوت ہو گئے ہوئے ہیں, اب ان کا جتنا بھی ذکر کرو گے, کہاں دفن ہوئے, کیسے فوت ہوئے, تو وہ آپ کے ان دنوں کے بارے میں جن کی وجہ سے آپ پریشان ہو, اس کا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوگا. بعض دفعہ تو ایسی باتوں پہ لوگ اپنے رشتے خراب کر بیٹھتے ہیں جس کو ایموشنلی آپ تھوڑا ڈس بیلنس والا معاملہ ہوتا ہے کہ فلاں علاقے میں چونکہ ہمارے فلاں عزیز کی قبر ہے تو ہم وہ علاقہ نہیں چھوڑ سکتے, کیونکہ علاقہ نہیں چھوڑ سکتے تو ہم اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دے سکتے یا بیٹے کا رشتہ نہیں دے سکتے. اللہ کے بندو, قبر میں جانے والا یا جانے والی بہن تھی, بھائی تھا, ماں تھی, باپ تھا, وہ اپنی زندگی پوری کر کے قبر میں چلی گئی. اب زندہ لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق صرف دعا کا ہے, اس قبر سے بندھے ہونے کا نہیں ہے. تو قبروں کے ساتھ مجاور بنتے ہیں, رشتے نہیں بنتے. رشتے کو دعا کریں گے, کبھی کبھی جا کے قبر پہ پھول چڑھا دیں گے, مٹی لیپ دیں گے, لیکن اپنے رشتوں کو اس قبر کے فاصلے سے ماپ کے زندگی چلانا, یہ بات کوئی عقل مندی اور دانش مندی نہیں ہے. زندہ لوگوں کے ساتھ ہے, زندہ دلی کے ساتھ ہے, زندہ لوگوں سے محبت کے فیصلوں کے ساتھ ہے. سلامت رہیے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.